तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ लुक्स और पर्सनैलिटी के ऊपर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं, बट मैं आज लुक्स और पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ बिकॉज यही जो चीज़ें हैं डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके आगे वीडियोस बनते रहेंगे जिसके ऊपर मैं सब कुछ समझाता रहूँगा, बट द थिंग इज़ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अभी के अभी प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो हाँ, कमिंग ऑन द टॉपिक लुक्स। यस, पर्सनैलिटी आगे बात करेंगे, बट फर्स्ट विल बी ऑन द लुक्स। ओके, सो लुक्स का जब बात करें तो लुक्स के अंदर सबसे पहले इस भाई सच्चाई को जान लो, जो भी लोग बोलते हैं ना कि लुक्स डजेंट मैटर, ये भाई सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो, कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। लुक्स मैटर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज तुम कैसे दिख रहे हो, लोग उसी पे बहुत ज़्यादा तुम्हें जज करने वाले हैं। अगर तुम अच्छा कपड़ा पहने होगे देन डेफिनेटली कोई, अगर तुम जाके किसी से बात करोगे तो वो जिस तरीके से तुम्हें ट्रीट करेगा डैट कैन बी होल वे डिफरेंट अगर तुम एक बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े पहन के जाते हो। तो हाँ, लुक्स तो मैटर करते हैं। अब लुक्स को इम्प्रूव कैसे करें भाई? लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो चीज़ है ना कि लुक्स मैटर करते हैं, लुक्स मैटर नहीं करते हैं, अगर तुम्हें अभी भी इस चीज़ पे डाउट है तो फिर आई वुड से कि एक बार जाओ, थोड़ा सा पूछो, अपने आसपास के लोगों से पूछो इस चीज़ के बारे में। जो तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है उससे पूछो, जो तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है उससे पूछो। ऐसे लोगों से ज़रूर पूछना जो कि तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। देयर इज़ अ हाई चांस कि उनका मजाक बनता होगा, उनका डेफिनेटली अलग अलग वे से मजाक बनता होगा। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा, दैट इज़ लाइक, वो ऐसा था ना कि उसका दांत बाहर की तरफ निकला हुआ था, ठीक है, और उसका जॉ लाइन है वो पूरा पीछे की तरफ रिसेस हो गया था। नाउ वेल यस, वो हुआ था माउथ ब्रीदिंग की वजह से। तो फिर इन सभी चीज़ों का ध्यान रख ही लेना, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, माउथ ब्रीदिंग नहीं करना है, पोस्चर सही रखना है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। तो फिर हाँ, वो माउथ ब्रीदिंग करता है जिसकी वजह से उसका जो माउथ है, उसका जो स्ट्रक्चर है मुंह का, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। अब उसका जो मुंह का स्ट्रक्चर इतना गंदा वाला ख़राब हुआ, उसे फिर उसके बाद सबने उसका अलग अलग नाम रखना शुरू कर दिया, लिटरली अलग अलग नाम रखना शुरू कर दिया। उसका क्या गलती था? उसका गलती था कि उसने मुंह से सांस लिया और उसका मुंह पूरा पूरा ख़राब हो गया। तो हाँ, मेक श्योर कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में तुम थोड़ा सा अपने खुद से रिसर्च कर सकते हो कि कैसे करें कि ये प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना है। एंड आई वुड से पहला तो मैंने ही बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला कि थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई, तुम्हारा पोस्चर सही होना चाहिए हमेशा, अदरवाइज़ वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा। हाँ, तो फिर अगर तुम एक बार पूछोगे किसी अगली बंदे से कि लुक्स मैटर करते हैं या नहीं, और बोलोगे भाई तू ऑनेस्टली बता कि सच में करते हैं कि नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखते हुए बताओ कि करते हैं कि नहीं। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर वो अच्छा नहीं दिखता है तो वो बोलेगा कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं। वेट सेकंड, मैंने गलत बोल दिया क्या? हाँ हाँ, माय बैड। तो हाँ, जो मैंने अभी बोला वो चीज़ तुम्हें सुनने को कतई नहीं मिलेगा। आई गारंटी कि किसी भी जो कि बंदा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, उससे अगर तुम पूछोगे तो वो कभी भी अगर सच बोल रहा होगा, ऑनेस्ट होगा, तो वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं। ही विल डेफिनेटली से कि लुक्स मैटर करते हैं, बिकॉज द रियलिटी इज़ कि लुक्स मैटर करते हैं। अब जो गुड लुकिंग लोगों से तुम पूछोगे तो भाई उनका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज उन्होंने कभी वो बैड लुकिंग वाला एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है। खैर, बट लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो बाहर से अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब उसको फिक्स कैसे करें भाई? मैटर तो करता है। सबसे पहले भाई बात शुरू करते हैं तुम्हारे बॉडी से, बिकॉज जहाँ तक फेस का बात है, ठीक है, कई लोग एक्सपेक्ट किए होंगे कि मैं फेस से स्टार्ट करूँगा, तो फेस से मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फेस के ऊपर तुम वर्क नहीं कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कर सकते, कर तो सकते हो डेफिनेटली, फेस के ऊपर तुम वर्क करके उसे वे बेटर बना सकते हो, बट फेस के ऊपर जो वर्क करना हुआ ना, वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। एक पहली बात कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, तुम शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी अच्छा बना सकते हो अपने फेस को। हाँ, स्किन को अच्छा नहीं बना पाओगे, वो बात अलग है, लेकिन जो भी उसके अंदर दिक्कतें हैं उनको धीरे धीरे करके तुम फिक्स कर लोगे, फेस के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको। और फेस में एक लिमिटेशन भी होता है ना कि तुम एक लिमिट तक इम्प्रूव कर सकते हो, उसके आगे तुम्हारा फेस इम्प्रूव ही नहीं होने वाला। फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा फेस ऐसा ही है,
इससे ज़्यादा मेरा फेस इंप्रूव नहीं होगा, तो फिर उसके बाद तुम दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे। तो अब दूसरी चीज़ों पे चलते हैं, जैसे कि बॉडी। तो भाई बॉडी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा बॉडी अच्छा है तो फिर डेफिनेटली उसका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस होता है। तुम कहीं पे भी एंटर करोगे तो फिर लोग तुम्हारे बॉडी को देखेंगे एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। लोग तुम्हारे बॉडी को देखेंगे और वो रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। और हाँ, इसमें तुम्हारा क्लॉथिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। ड्रेसिंग सेंस में भाई ये छपड़ियों वाले ट्रेंड्स को फॉलो मत किया करो गलती से भी। ये ट्रेंड वगैरह में कपड़े पहनने का कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा एक नॉर्मल क्लासिक कपड़े पहनो एंड दैट जस्ट लुक्स ग्रेट। अपने ओकेज़न के हिसाब से कपड़े पहनो और साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, डैट वाज इट। इतना तो भाई सबको ही समझ होता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ठीक है, बस हाँ, ट्रेंड्स को फॉलो मत करना। ट्रेंड्स ना थोड़े से क्या बोलते हैं, बॉय टाइप का लुक देता है, वो मैन टाइप का लुक नहीं देता, वो बच्चा वाला लुक देता है ट्रेंड्स को फॉलो करना। इसीलिए मैं ट्रेंड को फॉलो करने से मना कर रहा हूँ। बाकी हाँ, तुम वो भी कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी यंग। ठीक है, तो अब लुक्स के ऊपर मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दैट वाज एनफ फॉर लुक्स, आई थिंक सो। अब उसके बाद बात आता है भाई पर्सनैलिटी। यस, दैट्स अ प्रिटी हार्ड थिंग। पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे वर्क करें। देखो, पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। बिकॉज पर्सनैलिटी इज़ नॉट लाइक योर लुक्स, कि तुम गए आईने में और तुम्हें पता चल गया अच्छा ये प्रॉब्लम है, या फिर किसी और ने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। पर्सनैलिटी वही लोग बता सकते हैं जो कि तुम्हारे साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं, और वही लोग बता सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। सो इसका तुम कैसे पता कर सकते हो। देखो यार, तुम पर्सनैलिटी में फॉल्ट्स खोजना चाहते हो तो फिर दी बेस्ट वे इसकी अपने दोस्तों से जाके एक बार पूछो कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, तो मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। या फिर तुम्हें सुनने को मिलेगा कि अगर तुम्हें कुछ भी सुनने को मिलता है ना, तुम्हारे बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनने को मिलता है कि ये तुम ऐसे करते हो, तुम वो हो, ये हो, ऐसे करके तुम्हें कुछ भी सुनने को मिलता है किसी थर्ड पर्सन से, किसी फर्स्ट पर्सन से, या फिर किसी से भी तुम्हें सुनने को मिलता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तुम ये हो, तुम वो करते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें तुम्हें सुनने को मिलती हैं तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि अच्छा ठीक है, सामने वाला मुझे बोल रहा है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, सामने वाला बोल रहा है कि तुम अपने आप के ऊपर बार बार गलती ले लेते हो, मतलब अपने आप को ही तुम दोषी ठहरा देते हो। अगर ऐसा कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये तुम्हारे अंदर नेगेटिव पॉइंट है, तो थिंक अबाउट इट कि अच्छा, तो इसने जो बोला है क्या वो सही है, और इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने बाकी दोस्तों से। तो हाँ, ऐसे करके तुम्हें प्रॉब्लम्स को खोजना पड़ेगा। जैसे कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई विक्टिम कार्ड टाइप का अगर तुम सोच रखते हो तो उसमें उस टाइप पे कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अप ऑन लाइन ऑफ एवरी पर्सनैलिटी टिक, आई मीन यू आर अप ऑन ऑल द टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं होना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी फ्लॉ है तो उसे जल्दी जल्दी फिक्स करने का ट्राई करो। इफ़ यू थिंक तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ है तो फिर यस, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, एंड आई थिंक दैट वाज इट। यस, पर्सनैलिटी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज पर्सनैलिटी का मेन चीज़ है ना कि तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारे अंदर क्या फॉल्ट है। इसको मैं ऐसे एक क्या बोलते हैं वाइडली नहीं बता सकता कि ऐसा ही मोस्टली लोगों के साथ होता है, नहीं। जैसे लुक्स के ऊपर मैंने बोल दिया ना, वो माउथ वाला मैंने एग्जांपल देते, वैसे मैं नहीं दे सकता पर्सनैलिटी के ऊपर, बिकॉज वो माउथ वाला एग्जांपल मोस्टली लोगों को समझ में आता है, उनके साथ भी ऐसा चीज़ हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मैं बोलूँगा वही होगा सबके साथ। और लुक्स के अंदर में ये भी है कि बहुत कम फ्लॉज होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, एटलीस्ट काउंटेबल तो होते हैं। बट ये जो पर्सनैलिटी का इसमें भाई बहुत बहुत सारा आता है, और इसमें हर किसी का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। लुक्स के अंदर ना अनकाउंटेबल में भी होता है, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन सबका सेम ही होता है मोस्टली का। ठीक है, लुक्स में तुमको क्या सुनने को मिलेगा कि भाई अच्छा खाना खाओ, ये वर्कआउट करो एंड ऑल दो स्टफ, तो वो एक जनरल टर्म में लिया जा सकता है। बट पर्सनैलिटी में ऐसा जनरल टर्म में नहीं लिया जा सकता, उसका सबका अलग अलग होता है। तुम्हें पहचानना पड़ेगा तुम किस टाइप के इंसान हो। ठीक है, और अगर आइडेंटिफिकेशन पे भी कुछ चाहिए तो भाई बता देना। बाकी अगर आइडेंटिफाई कर लियो तो फिर उसका प्रॉब्लम बता देना, मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बता ही दूंगा। एंड डेट वाज इट।